प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है यशायाह भविष्यद्वाणी के किताब उसका 46 अध्याय 3 और 4 वचन। हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु यहोवा परमेश्वर हमारे पिता की तरह है। हमें उन्हीं ने बनाया और वही हमें संभालता है। बचपन से लेकर हम जब से माँ के कोख में उत्पन्न हुए तब से आज तक परमेश्वर हमें संभालता आया है। हमारे प्रभु हमारा पिता की तरह है। जिस तरह इस संसार के पिता अपने बच्चे को गोद पर उठाकर ले जाता है और कंधे पर उठाकर ले जाता है, अगर बच्चा चल नहीं पाता तब अपने गोद पर उठाकर उस रास्ते को पार करता है, वैसे ही हमारे परमेश्वर हमें उठाकर रखा है, उठाकर ले जाता है। प्रभु का वचन के द्वारा परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि मेरा बेटा और बेटी, मैं अब तक तुम्हें उठाकर लिए आता रहा, आइंदा भी मैं ठीक उसी तरह मैं तुम्हें उठाकर लेकर आऊँगा, लेकर चलूँगा। मेरे प्रियो, हमारे पिता के तुल्य कोई नहीं है। हमारे पिता हमें संभालता है, क्योंकि वचन कहता है उसी ने हमें बनाया। माँ के कोख में उत्पन्न होने से पहले ही हमें वह जानता है। वही हमें उत्पन्न किया, वही हमें इस संसार में आने दिया। और वचन कहता है, परमेश्वर प्रभु यीशु इस वचन के अनुसार, इस वचन के द्वारा कहते हैं कि मैं छुड़ाता भी रहूँगा, हर विपत्ति से हमें छुड़ाता भी रहेंगे। मेरे प्रियो, हम बूढ़ा होने के बाद भी, हमारे बाल पकने के बाद भी उन्हीं के बच्चे हैं। हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हमारा पिता प्रभु यीशु हमें कभी नहीं त्यागेगा, क्योंकि वह हमारा परमेश्वर है। वह हमें हमेशा संभालेगा, हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमेशा हमें उठाकर ले जाएगा, हमेशा हमें थामेगा। मेरे प्रियो, चिंता ना करें, डरे नहीं। हमारा परमेश्वर हमारे संग है। उनके तुल्य वचन कहता है उनकी तरह कोई नहीं है, उनके बराबर में कोई नहीं है। उनके तरह हमारे ऊपर प्रेम करने वाला इस संसार में और स्वर्ग लोक में कोई नहीं है। उनकी तरह हमें संभालने वाला इस संसार में या स्वर्ग लोक में या कहीं भी कोई नहीं है। उनकी तरह हमें छुड़ाने वाला, छुटकारा देने वाला कहीं भी कोई है नहीं। उनके बराबर में कोई नहीं है। मेरे प्रियो, उस महान परमेश्वर को हम उपासना करते हैं। उस महान परमेश्वर का हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। उस
महान परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम उस महान परमेश्वर से प्रार्थना करें और धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। पिताजी, आप हमें माँ के कोख में उत्पन्न होने से पहले ही हमें चुन लिया और आपने ही हमें उत्पन्न किया, आपने ही इस संसार में लेकर आया। परमेश्वर, अब तक आपके गोद में उठाकर चलता रहा। परमेश्वर, अभी तक, आज तक हमें चलाया। परमेश्वर, आने वाला समय में भी जब तक हम बूढ़ा ना होंगे तब तक हमें जैसे जिस तरह बचपन में उठाकर लेकर आया, ठीक उसी तरह परमेश्वर आखिरी तक हमें उठाकर लेकर जाएंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, आप हमारे संग हो, हमारे साथ रहते हैं, हमें हर एक विपत्ति से छुड़ाते आया। आने वाला समय में भी हमें हर विपत्ति से हमें छुड़ाकर लेकर जाएंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आपको स्तुति करता हूँ परमेश्वर। आपके इस वचन के मुताबिक हमें बचाएंगे पिताजी, हमें चलाएंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आपके तुल्य कोई नहीं है पिता इस संसार में। हमारे लिए परमेश्वर, हमारे ऊपर प्रेम रखने वाला आपके तुल्य कोई नहीं है परमेश्वर। इस संसार में और स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे आपके तुल्य कोई नहीं है परमेश्वर। हमें संभालने वाला कोई नहीं है पिता, आपके तुल्य हमें संभालने वाला कोई नहीं है। आपके तुल्य हमें छुटकारा देने वाला कोई नहीं है परमेश्वर। पिताजी, आपके बराबर में कोई नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको स्तुति करते हैं परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं पिता। हालेलुया। आपका प्रेम को हम और समझने के लिए हमें अनुग्रह देना पिता। आपका प्रेम को और हम जानने के लिए हमें ज्ञान बुद्धि देना, हमारा हृदय में बात करना परमेश्वर। पिताजी, हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हम सभी को संभालना परमेश्वर, सारा व्यूअर्स को इसी तरह परमेश्वर आप संभाल रहे हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सभी को आशीष देना पिता, किसी को कोई कमी घटी ना होने देना परमेश्वर। सभी का जीवन में आप कार्य करना परमेश्वर। उनका हृदय का जो कुछ भी चाहत है परमेश्वर, उनका हालेलुया इच्छा को पूरा करना पिता, मन की इच्छाओं को पूरा करना परमेश्वर। जो कोई भी दुर्बल हो, बीमार हो, उनको परमेश्वर छू कर चंगा करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा प्राप्त होने पाए परमेश्वर। हालेलुया, चंगा होने पाए पिता। जो कोई भी हालेलुया दुख तकलीफ में और परेशानी में पड़े हैं परमेश्वर, सारा परेशानी को उनका जीवन से दूर करना, उनका हृदय से, उनका सोच से दूर करना परमेश्वर। छुटकारा देना पिता, सबका आंसुओं को पोंछना परमेश्वर। जो कोई भी हालेलुया परमेश्वर आंसू बहा रहे हैं, उनका आंसुओं को पोंछना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको स्तुति करता हूँ। जो कोई भी आपका सेवा कर रहे हैं, उनका सेवकाई को आशीष देना पिता। सेवकाई में और परमेश्वर और बढ़ोतरी देना पिता, और आगे बढ़ाना परमेश्वर, आशीष देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। हर बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ परमेश्वर। उनको सुरक्षित रखना, ज्ञान बुद्धि देना, संभालना, पढ़ाई लिखाई में आशीष देना, भविष्य को आशीष देना, गलत चीज़ों में फंसने नहीं पाए परमेश्वर, सही मार्ग में चलने पाए, आपका वचन के राह पर चलने पाए परमेश्वर। उनका भविष्य को आशीष देंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जवान बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। इस संसार के भीड़ में, इस संसार के लालच में, इस संसार की गलत चीज़ में फंसने नहीं पाए, मन ना लगाने पाए परमेश्वर। आपके वचन को ग्रहण करने पाए,
आपके वचन के मुताबिक चलने पाए, आपके वचन के रोशनी पर राह पर चलने पाए। अनुग्रह देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता, बुज़ुर्ग लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें भी आप आज तक उठाकर रहा, आपको धन्यवाद देता हूँ। आने वाला समय में भी आप उठाकर आप उन्हें थामेंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। उन्हें संभालना परमेश्वर, उनके संग रहना, उनका परमेश्वर शरीर में दुर्बलता कमजोरियों को निकालना, बल सामर्थ्य से भरना, उनके साथ रहना परमेश्वर, और आत्मिक उन्नति देना परमेश्वर। हम सभी को आशीष देना, संभालना परमेश्वर। जो कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनका ट्रीटमेंट का परमेश्वर, ट्रीटमेंट को आशीष देना, सफलता देना परमेश्वर। डॉक्टर के द्वारा आप कार्य करना, सारा ट्रीटमेंट का ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर, उनका दुख को दूर करना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कुछ भी काम करने जा रहे हैं, जो कोई भी लोग जो कुछ भी काम करने जा रहे हैं परमेश्वर, उन सारा कामों में सफलता देना सही तरीके से परमेश्वर। आप हालेलुया उस काम को कंप्लीट करा कर देंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया आपके प्रेम परमेश्वर और लोग जानने पाएँ पिता, आपके जो परमेश्वर हालेलुया आपके सामर्थ्य को और लोग जानने पाएँ। अनुग्रह देना पिता, संभालना, इस सेवकाई को आशीष देना पिता। हालेलुया और आगे बढ़ाना, सारा जलाल और महिमा आपको मिलती रहे परमेश्वर। इस प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। जितना हम आपसे मांगा उससे अधिक आप करने वाले, आपको धन्यवाद देता हूँ। हर एक परिवार को आशीष देना, संभालना, सारा परिवारों में जो कोई भी उलझन है, जो कोई भी क्लेश है, सारा क्लेश को दूर करना, सारा उलझनों को सही करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। हर एक परिवार में शांति, आनंद, खुशी, प्रेम से भरना पिता। धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा आपको मिलते रहे। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे। विशेष करके बुधवार को और शनिवार को आपका व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना कर कर भेजा जाएगा। विशेष करके बुधवार शनिवार को जो प्रार्थना करते हैं उसको आप सुनकर उस प्रार्थना में शामिल होकर उस आपके व्हाट्सएप में आमीन कह दीजिएगा। और इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें। आमीन आमीन।